नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा और आप देख रहे हैं खबर विस्तार से। और चलिए अब खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। और सबसे पहले बात कांग्रेस को लगने वाले बड़े झटके की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत कल बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि विजयपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। इस दौरान उनके साथ 15,000 कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल होंगे। और लोकसभा टिकट वितरण में अनदेखी को लेकर रामनिवास रावत नाराज हैं। हालांकि बीच में ये खबर आई थी कि रामनिवास रावत की नाराजगी दूर हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं और एक और बड़ा झटका यहाँ पर कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत कल बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। आपको बता दें कि पहले ये खबर थी कि 25 अप्रैल को ही जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे उसी दौरान वो बीजेपी का दामन थामेंगे, लेकिन तब मना लिया गया उन्हें राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि अब वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। टिकट बंटवारे की वजह से वो नाराज थे और इसी वजह से उन्होंने अब बीजेपी का दामन थामने का सोच लिया है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ विवेक पांडे लाइव जुड़ गए। विवेक, ऐसा कहा जा रहा है कि टिकट बंटवारे से कहीं ना कहीं वो नाराज चल रहे थे, लेकिन तो ऐसा कांग्रेस कह रही थी कि कांग्रेस ने मना लिया है उन्हें, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि फिर अब वो नाराज हैं और बीजेपी में जाने की अटकलें आ रही हैं? देखिए, कांग्रेस के तमाम नेता ये मान चुके हैं जिन कार्यकर्ता या फिर नेताओं को जाना है वो चले जाएं और कांग्रेस को इससे कोई फ़र्क खास पड़ने वाला नहीं है। इस थीम पे कांग्रेस अपना स्टैंड लेकर क्लियर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिग्विजय सिंह के काफ़ी करीबी समर्थक माने जाते हैं रामनिवास रावत, और दिग्विजय सिंह के कहने पर दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी से बात कराई, उसके बाद रामनिवास रावत मान गए। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि अचानक 48 घंटे के भीतर रामनिवास रावत ने ये फैसला कर लिया कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे और वो खुद नहीं जाएंगे बल्कि 15,000 से अधिक जो उनके समर्थक हैं जो लंबे समय से उनके साथ जुड़े रहे। क्योंकि विवेक ये भी बात है कि ग्वालियर में, गुना में और भिंड में अगर देखा जाए तो रावत वोटर्स की संख्या ज्यादा है, तो इससे कितना प्रभाव वो पड़ता हुआ नजर आएगा कांग्रेस पर? देखिए, ग्वालियर चंबल की 3 से 4 सीटें हैं। गुना है, उसके बाद ग्वालियर है, ग्वालियर के बाद और भी आसपास की जो सीटें हैं यहाँ पे चुनाव होने हैं। और रावत जो वोटर हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या है, करीब माना जाए तो करीब 23% से अधिक रावत वोटर्स की संख्या है। ऐसे में रामनिवास रावत जाते हैं तो कांग्रेस को जरूर काफ़ी नुकसान होगा और बीजेपी को इससे फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। लेकिन एक बड़ी बात है कि कांग्रेस को रोज़ झटके पे झटके लग रहे हैं। आज सुबह ही जो नाराज़गी की बात आ रही है कि टिकट नहीं मिलने से नाराज़ थे, जिन्हें टिकट पार्टी ने दिया उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इंदौर की बात कर रहा है, इंदौर से अक्षय कांति बम, उन्होंने टिकट दिया पार्टी ने, लेकिन उन्होंने फॉर्म विड्रॉ कर लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। तो ऐसे में रामनिवास को अगर टिकट दिया था तो क्या गारंटी होती कि वो बीजेपी में नहीं जाते, क्योंकि रामनिवास रावत को टिकट दिया गया, वो अभी मौजूदा विधायक हैं। और जब विवेक, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के पहले भी और अभी भी जब चुनाव हो रहे हैं तो बिखरती हुई नजर आ रही है। अब आगे क्या कांग्रेस को इसका कितना नुकसान और क्या कुछ फायदा हो सकता है, ये आने वाले दिनों में जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो इससे ही साफ होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। और बात अगर कांग्रेस की हो रही है और कांग्रेस को लगने वाले झटके की हो रही है तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर से कांग्रेस के ऊपर अक्षय बम फूट गया है। बड़ी खबर यह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है और इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने मतदान से 14 दिन पहले ही अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका देने के बाद अक्षय बम अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय खुद अपनी गाड़ी में अक्षय कांति बम को बैठाकर ले गए और एक्स हैंडल पर उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी में स्वागत है। अब इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बाद बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रत्याशी इंदौर से चुनावी मैदान में नहीं है और आज नामांकन वापस करने का आखिरी तारीख था। तो आपको बताएं कि 25 अप्रैल जो आखिरी तारीख नामांकन दाखिल करने का और 29 अप्रैल वो तारीख जिस दिन नामांकन वापस लेना था, और आज ही के दिन अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है और वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि अक्षय बम का बीजेपी में जाने का कार्यक्रम पहले से ही तय होगा, क्योंकि आज आखिरी तारीख है और आज उन्होंने नामांकन वापस लिया है। और शंकर लालवानी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, अब अनौपचारिक तौर पर उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है।
तो उत्तर प्रदेश के अमेठी में बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के नामांकन में पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी को यह सोचने की जरूरत है कि आखिर क्यों आम जनता के साथ ही उसके नेता भी उसे छोड़ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए, पहले समाजवादी पार्टी ने खजुराहो में अपना प्रत्याशी वापस लिया, अब कांग्रेस का प्रत्याशी वापस हो रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा प्रदेश मोदीमय हुआ है और कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी दोनों को मध्य प्रदेश में इस बात के लिए पुनर्विचार करना चाहिए कि वो अपने दल को आगे किस रूप में बढ़ाए। जनता तो उनके साथ नहीं, अब कार्यकर्ता भी उनके साथ नहीं। तो कांग्रेस को झटका देने वाले अक्षय कांति बम के बारे में बात कर लेते हैं और जानते हैं कि कौन है अक्षय कांति बम। एक शिक्षाविद के रूप में पहचान है उनकी, लॉ और मैनेजमेंट कॉलेज संचालित करते हैं। इंदौर के डेली कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की है, एमबीए, एलएलबी और बीकॉम ऑनर्स की डिग्री भी हासिल कर रखी है। 10 सालों से कांग्रेस में वो सक्रिय रहे हैं और कांग्रेस ने जब उन्हें इंदौर से लोकसभा चुनाव में टिकट दिया तो आज आखिरी तारीख नामांकन वापस करने का, और आज उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया, नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। अब बात करते हैं रायसेन की। रायसेन में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अब तो उनके उम्मीदवार भी नहीं रुक रहे हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो शर्मा शर्मी में बने हैं, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है, मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है, और इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस देश को विनाश की तरफ ले जा रही है और इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार भी अब पार्टी छोड़ रहे हैं, भाजपा में आ रहे हैं। तो इंदौर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम ने अपना नामांकन वापस लेते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब खबर निकली है तो दूर तलक तो जाएगी ही, सियासी गलियारों से कुछ बातें भी सुनने को मिलेंगी। तो देखिए, रिएक्शंस आने भी लगे हैं और इसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच देश भर में कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम ने अपना नामांकन अब से कुछ देर पहले वापस ले लिया है और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया साहब मौजूद है। सर, लगातार कांग्रेस को जो है चुनाव के बीच झटके लग रहे हैं, क्या लगता है कांग्रेस के नए अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी ठीक से काम नहीं कर पा रही, किस तरीके से देखते हैं आप? असफल संगठन की क्षमता, नेतृत्वहीनता, अनुभवहीनता, सामंजस्य का अभाव, विश्वास और भरोसे की कमी, इन सब को लेकर अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में तार तार हो गया है। कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार अक्षय कुमार क्रांति बम अपना नाम वापस ले लेते हैं, कांग्रेस को भनक तक नहीं लगती। ये कैसा संगठन है? ये मोदी की गारंटी है, तभी अक्षय जी ने भारतीय जनता पार्टी की रीतियों को और नीतियों को लोकसभा के चुनाव के 2 चरणों के बाद, अभी तीसरा चरण 7 तारीख को आने वाला है और चौथा तारीख 13 मई को आने वाला है। 2 चरण अभी बाकी हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये थे यशपाल सिंह सिसोदिया साहब, जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, जिनका साफ कहना है कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की नेतृत्वहीनता की कमी है, नेतृत्व की कमी है और खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष के गृह क्षेत्र में इतना बड़ा दल बदल होना, नामांकन वापस लेना कांग्रेस प्रत्याशी का, कहीं ना कहीं कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर और कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े करता है। देवेंद्र मौर्य, विस्तार न्यूज, मंदसौर, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव से पहले दल बदल का दौर जारी है। इसी कड़ी में प्रदेश कार्यालय में खंडवा खरगोन के कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हुए और इसके साथ ही 50 से अधिक कार्यकर्ताओं और सरपंच सहित एक सैकड़ा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और राघवेंद्र शर्मा ने सभी को सदस्यता दिलाई। इस दौरान खंडवा के पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र पटेल ने कहा कि कांग्रेस में सब कुछ ध्वस्त हो चुका है, न कैडर बचा है और न ही वरिष्ठ नेताओं के बीच कोई सुनवाई होती है। हमारे साथ इस समय नरेंद्र पटेल जी हैं। उनके दादाजी पुश्तैनी राजनीति जो है वो किस तरह से तीसरी पीढ़ी है जो
कांग्रेस में जो है लगातार झंडा बुलंद करते रहे, लेकिन अब कांग्रेस की रीति नीति से खुश नहीं हैं। उनके दादाजी 2 बार विधायक रहे, जिरन्या से, खरगोन से जो है आए हैं, आज उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। हम जानते हैं क्या स्थितियां हैं, क्यों इतनी जो है वहाँ पर भगदड़ मची हुई है। जैसा कि बताया गया, अभी भाई साहब से बात भी हुई थी हमारी, जिस तरह से अभी प्रदर्शन हो रहे हैं देश के, प्रदेश के, जिस तरह से कांग्रेस संगठन का काम चल रहा है, उसकी सब जो संगठन है वो इतना अगतिशील हो चुका है कि संगठन में जो काम कर रहे हैं लोग, उनके ना तो वैल्यू बची है और ना पदों का उनका सही उपयोग हो रहा है। जिस तरह से आने वाले समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, प्रदेश के अध्यक्ष हमारे वीडी शर्मा जी, इनके माध्यम से हमने जब इस स्थिति को देखा और जहाँ के हमारे वर्तमान के जो ग्रामीण के हमारे संगठन के जितने पदाधिकारी काम कर रहे हैं, जब उनका सहयोग मिलता है, जब उनके हम कार्यशैली को देखते हैं, तो हम खुद सोचते हैं कि हम कांग्रेस के संगठन में क्या काम कर रहे हैं। उनकी कार्यशैली इतनी अच्छी होती है कि वो हर कार्यशैली को वहाँ के जो लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो परिवार की तरह मानते हैं। और जब ये कांग्रेस का संगठन उस तरह से काम करता है तो वो परिवार की तरह ना देख के एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करता है। तो ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। इनको इस बात का जो है बड़ा कहना चाहिए परेशानी है कांग्रेस से कि बिल्कुल सुध नहीं ली जा रही है, पूरे व्यवस्था ठप है। जिसकी बात कांग्रेस में एक ज़माने में होती थी, कोई सुध नहीं ली जा रही है। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी के 75 साल में शिक्षा और विज्ञान के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया है। कमलनाथ ने लिखा कि बीजेपी वाले पूछते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 75 साल में शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में क्या किया। उन्हें सच्चाई को जानना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने देश में कई बदलाव लाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने लिखा कि कांग्रेस सरकार ने ही इसरो की स्थापना की ताकि अंतरिक्ष की दुनिया में भारत अपना मुकाम हासिल कर सके। आज इसरो भारत ही नहीं पूरे देशों के लिए भी सैटेलाइट लॉन्च करता है। भारत का विकास कांग्रेस के साथ है। तो कमलनाथ ने ये एक्स पर पोस्ट करके ये ट्वीट किया है और साथ ही साथ बीजेपी पर निशाना भी साधा है। बीजेपी जो भी सवाल करती रहती है उस पर कहें तो कमलनाथ ने एक जवाब दिया है। तो मध्य प्रदेश में हुए 2 चरणों के चुनाव में कम वोटिंग के बाद अब चुनाव आयोग तीसरे चरण में 7 मई को होने वाली वोटिंग में लकी ड्रॉ का आयोजन करने जा रहा है। बूथ पर चुनाव आयोग कौन बनेगा वोटर नंबर 1 का अभियान चला रहा है और इस अभियान के तहत जो लोग लकी ड्रॉ में शामिल होंगे और जिसका नाम आएगा उसे इनाम दिया जाएगा। राजधानी भोपाल में जगह जगह इसे लेकर पोस्टर बैनर लगा दिए गए हैं। और देखिए विस्तार न्यूज संवाददाता सूरज तिवारी की ये खास रिपोर्ट। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और मध्य प्रदेश में भी 4 चरण में लोकसभा चुनाव है। 4 चरण के लोकसभा चुनाव के 2 चरण खत्म हो चुके हैं, लेकिन इन 2 चरणों में वोटिंग परसेंटेज जो है मध्य प्रदेश में लगातार गिरता हुआ नजर आया है। अब वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है और जागरूकता अभियान में चुनाव आयोग ने एक बड़ा अभियान निकाला है। वो ये है कि कौन बनेगा वोटर नंबर 1, कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज में चुनाव आयोग लकी ड्रा रहेंगे। जहां पर भी बूथ रहेंगे वहां पर लकी ड्रा होगा और कौन बनेगा वोटर नंबर 1 की तर्ज पे जो इस पे भाग लेगा और जिसके नाम पर लकी ड्रा निकले, जो भाग लेगा और जिसके नाम पर लकी ड्रा निकलेगा उसे वो लकी ड्रा दिया जाएगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं राजधानी भोपाल में जिसमें लिखा गया है मतदान करो, लकी ड्रा में भाग लो और जीतो लाखों के इनाम। जो करेगा मतदान वो जीतेगा बम्पर इनाम। 7 मई को मतदान दिवस है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान चला रहा था। अब चुनाव आयोग ने एक नया नुस्खा निकाला है, नई चीज निकाली है जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों से निकल के बूथ तक जाएं और वोट करें। ये जो पूरा अभियान है चुनाव आयोग का वो है कौन बनेगा करोड़पति के तरीके पे, कौन बनेगा वोटर नंबर 1। जो वोटर नंबर 1 बनेगा लकी ड्रा में जो शामिल होगा उसे जो लकी ड्रा होगा वहां बूथ में उसे वो इनाम दिया जाएगा। फिलहाल जिस तरह से चुनाव आयोग पहल कर रहा है ये देखने वाली बात होगी कि तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव में क्या वाकई चुनाव आयोग का ये अभियान सफल होता है और वोटिंग प्रतिशत में 2019 के मुकाबले इस बार 2024 में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। और अगली खबर अंबिकापुर से है जहां लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण में सरगुजा लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है और इसके लिए बुजुर्ग मतदाताओं के घर जाकर वोटिंग करवाई गई। 101 साल के बुजुर्ग महिला मतदाता चंद्रमती समेत कई मतदाताओं ने वोट डाले और निर्वाचन आयोग के होम वोटिंग की सुविधा की उन्होंने तारीफ भी की है।
गुना शिवपुरी लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में मतदान 7 मई को होना है और इस दौरान चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए और तमाम तैयारियां की जा रही हैं, जहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और डेल्टा वन पुलिस के 100 जवानों की कंपनी सतना से गुना लोकसभा के मुगवाली पहुंची और इस दौरान एसडीओपी और थाना प्रभारी ने तमाम जवानों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का दौर जारी है। 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है और तीसरे चरण में देश के अलग अलग राज्यों में भी प्रचार हो रहा है और इस चरण में असम की भी 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में मतदान से पहले इन चारों लोकसभा सीटों पर प्रचार तेज हो गया है और इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा चिरांग पहुंचे। यहाँ सीएम शर्मा का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ झूमते नजर आए, खिलखिलाते नजर आए। तो लगातार जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें, जहां पर कोई मुख्यमंत्री हो, नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, जब भी वो चुनावी प्रचार करने जा रहे हैं तो अलग अलग अंदाज उनके निकलकर सामने आ रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव उत्तर प्रदेश के अमेठी पहुंचे और इस दौरान वो अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के नामांकन रैली में शामिल हुए। मोहन यादव के उत्तर प्रदेश पहुंचने से कितना असर पड़ेगा, इसको लेकर विस्तार न्यूज के जनता चौपाल में लोगों से चर्चा की है संवाददाता आदर्श सिंह ने। आपको वो सुनाते हैं। इस वक्त हम अमेठी में मौजूद हैं और अमेठी में ना सिर्फ स्मृति ईरानी बल्कि इसके साथ साथ कई और राज्यों के भी नेता आए हुए हैं। इसमें खासतौर पर प्रमुख नाम के तौर पर एमपी के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। रथ जो उनका लगातार चल रहा है, यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। तो मोहन यादव के यहाँ पहुँचने से क्या फ़ायदा हो सकता है? मोहन यादव के पहुँचने से ऐसा नहीं, राष्ट्रीय नेता है वो, उनके कहने से काफ़ी प्रभाव पड़ेगा अमेठी में। जनता यहाँ, और ये पार्टी संगठन ऐसा है जो जात बात कहीं नहीं है, सबका साथ सबका विकास। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार वाजपेयी। राकेश जी, चर्चा हम लोग अभी कर रहे थे। मोहन यादव पे मैं बार बार जोर दे रहा हूँ क्योंकि यूपी में अगर बात करें तो यादव को कहा जाता है कि किसी एक पार्टी को ही वोट करता है ये समाज। हालांकि बहुत सारे इसमें लोग ऐसे भी जो अलग अलग पार्टियों को वोट करते हैं। आप क्या मानते हैं मोहन यादव के आने से क्या फ़ायदा? फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा। फायदा होगा। वैसे भी यहाँ लगभग 1.5 लाख के ऊपर निकलना है यहाँ स्मृति ईरानी, इससे कोई शक नहीं है। जी, मोहन यादव के आने से फ़ायदा लग रहा है? जी जी। क्या कुछ असर पड़ेगा आने से? असर पड़ेगा भाई, बहुत लंबा असर पड़ेगा। अरे आने से जो लोग नहीं देने के इच्छुक वो भी इच्छुक हो जाएंगे। अच्छा। हाँ भाई साहब। हाँ सर, सही है। सही कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। मोहन यादव जी के आने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। फिर यादव समाज में जो नहीं देते थे वो एक बार सोचेंगे देने के लिए। कई सारे लोग कह रहे हैं कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के यहाँ आने से यादव समाज में फ़ायदा होगा, कहीं ना कहीं वो ट्रांसफ़र होगा। मानते हैं? जी जी बिल्कुल मानते हैं। क्या लग रहा है? बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव आरएसएस के पुराने नेता हैं और हिंदुत्ववादी नेता हैं और प्लस राष्ट्रवादी नेता हैं। उनको जातिवाद से कोई मतलब नहीं है। उनके आने से हमारे यहाँ जो यादव वोट बैंकिंग है वो बिल्कुल झुकेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी एक यादव जाति को समेट करके ये समझते थे कि परिवारवाद और समाजवाद के तौर पे हम अपना वोट बैंकिंग निकाल के हम मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन उनके अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता था। लोग भी तो यादव समाज के लोगों में उठते बैठते होंगे, बातचीत होती होगी, तो ऐसे मोहन यादव या फिर जो नेता आ रहे हैं जो उनके समाज से हैं, उसका कुछ असर पड़ता है उनके बातचीत में? बिल्कुल असर है। हमारे जो भी यादव मतदाता हैं वो इस बार अमेठी में तो बिल्कुल राष्ट्रवादी हो चुके हैं। अच्छा। जी, और इस बार अमेठी में हमारी जो सांसद महोदया हैं दीदी जी, इस बार 6 लाख पार। 40% यादव बीजेपी को वोटिंग करेंगे उनके आने से। जी। अच्छा, ऐसा क्या यादव समाज में आपकी बातचीत हुई, ऐसा कुछ मैसेज? हम लोग घूमते हैं ना फील्ड में। तो निश्चित तौर पर डॉक्टर मोहन यादव के लिए यूपी में और अमेठी में भी एक पॉजिटिव माहौल है। लोगों का मानना भी है कि वो यहाँ पर कम से कम यादव समाज में अच्छी सेंध लगा सकते हैं।
कैमरामैन शिवम त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, विस्तार न्यूज़, अमेठी। और रुक करेंगे अगली खबर का। आरक्षण पर देश भर में बवाल मचा हुआ है, जिसके असर अब छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है और मचे बवाल के बीच छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस ने आरक्षण संशोधन विधेयक लागू करने की चुनौती दी है और इस मामले में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, ये संशोधन विधेयक रोकने से साबित होता है। बीजेपी अगर आरक्षण के पक्ष में है तो संशोधन विधेयक लागू करके दिखाए। वहीं कांग्रेस की आरक्षण को लेकर चुनौती पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ये उनके किए हुए मसले हैं जो वे कार्यकाल में पूरा कर नहीं पाए और अब कांग्रेस के लोग इस तरह से राजनीति कर रहे हैं। आरक्षण के प्रावधान खत्म नहीं होने वाले हैं। तो लगातार कांग्रेस जहां आरोप लगा रही है कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन में बंधित है। राजभवन में उसका हस्ताक्षर नहीं हो रहा है। विधानसभा के द्वारा सर्वसम्मति से पारित कराया गया आरक्षण संशोधन विधेयक, जिसमें ओबीसी को 27%, एसटी को 32%, एससी को 13%, ईडब्ल्यूएस को 4% आरक्षण की व्यवस्था है। इस आरक्षण संशोधन विधेयक को भारतीय जनता पार्टी ने रुकवा के रखा है। यह इस बात का परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। हम चुनौती देते हैं, यदि वास्तव में आरक्षण के पक्षधर है तो आज ही राजभवन उसमें हस्ताक्षर कर दे। भैया उनके द्वारा किए हुए सब मसले हैं जिनको खुद अपनी सरकार में तो करा नहीं पाए, अब इस तरीके की राजनीति उसमें कर रहे हैं। मसला है आरक्षण का, तो जो प्रावधान हैं आरक्षण के वो खत्म नहीं होने वाले हैं। भाजपा की तरफ से बहुत स्पष्टता के साथ पूरे देश को कहा गया है इसमें। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।